संगम और अरैल समेत 5 घाटों से गंगा जल संग्रह करने के बाद वैज्ञानिक जांच। देश के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने महाकुंभ नगर में संगम, नोज और अरैल समेत अलग अलग 5 प्रमुख घाटों से खुद जाकर जल के नमूने इकट्ठा किए। इसके बाद उन्हें अपनी प्रयोगशाला में सूक्ष्म परीक्षण के लिए रखा। डॉक्टर अजय के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद जल में न तो बैक्टीरियल ग्रोथ दिखी और न ही जल के पीएच स्तर में कोई गिरावट आई। बैक्टीरिया प्रोज का चमत्कार, गंगा की प्रकृति से शुद्धिकरण शक्ति। देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने इस शोध में पाया कि गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियाफोज मौजूद हैं जो किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि गंगा जल में 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने के बाद भी उसका पानी दूषित नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ संस्थाओं और लोगों ने जनता में एक तरह का भ्रम फैलाया है जिसमें गंगा जल के आचमन और स्नान के लिए अयोग्य बताया गया था। वही डॉक्टर सोनकर के शोध ने इस दावे को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गंगा जल की अम्लीयता पीएच सामान्य से बेहतर है और उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध या जीवाणु वृद्धि नहीं पाई गई। विभिन्न घाटों पर लिए गए सैंपल को प्रयोगशाला में 8.4 से लेकर 8.6 तक पीएच स्तर का पाया गया है जो काफ़ी बेहतर माना गया है। प्रयोगशाला में जल के नमूनों को 14 घंटों तक एब्यूबेशन तापमान में रखने के बाद भी इनमें किसी भी प्रकार की हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई है। डॉक्टर सोनकर ने यह भी स्पष्ट किया कि गंगा जल न केवल स्नान के लिए सुरक्षित है बल्कि इसके संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते हैं। डॉक्टर अजय कुमार सोनकर का दावा है कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ घाटों पर जाकर जल के नमूने इकट्ठा कर सकता है और प्रयोगशाला में उनकी शुद्धता की पुष्टि कर सकता है। डॉक्टर सोनकर ने कहा कि यहाँ कुंभ को लेकर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है और वो यह है कि जिस प्रकार के गंगा जल को महाकुंभ के पहले ही अति दूषित बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति सच में हुई तो अब दुनिया में हाहाकार मच गया होता। अस्पतालों में कहीं पैर रखने की जगह भी नहीं बची होती। ये माँ गंगा की स्वयं को शुद्ध कर लेने के अद्भुत शक्ति के 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान कर लेने के बाद भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भ्रम फैलाने वालों को पूछा जाना चाहिए कि यदि गंगा जल दूषित है तो 57 करोड़ श्रद्धालुओं में से एक भी श्रद्धालु किसी प्रकार की बीमारी की कोई शिकायत क्यों नहीं पाई गई है। डॉक्टर सोनकर के अनुसार पानी में बैक्टीरिया की वृद्धि पानी के अम्लीय बना देते हैं। कई बैक्टीरिया अपने चयापचय के हिस्से में रूप में अम्लीय उत्पन्न करते हैं जो पानी की स्तर को कम करता है। जैसे ही बैक्टीरिया पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं वे लैक्टिक एसिड या कार्बोनिक एसिड जैसे अम्लीय यौगिक को छोड़ते हैं जिसकी वजह से पीएच गिर जाता है। लेकिन जांच में 5 नमूने अल्कलाइन पाए गए हैं जिसमें पीएच वैल्यू 8.4 से 8.6 रिकॉर्ड है। खाली करना